हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय दृष्टि मैम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझने पे और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आपके सामने दो चेहरे दिख रहे हैं जो कि मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के हैं, जो अपनी क्या कहें अपनी बहुत पैथेटिक थिंकिंग की वजह से मशहूर हो रहे हैं। और इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन्होंने बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर को बहुत डेरोगेट कर रहे हैं, और लोगों को मोटिवेट करने के बजाय ये उन्हें किस दिशा पर लेके जा रहे हैं, ये सोचने को हम सब मजबूर हैं। इनका एक शो आता है कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, जो किस तरह की कॉमेडी है वो पता नहीं, और ये अपने पेरेंट्स का ही मजाक उड़ाते हैं और अश्लील बातें करते हैं शो पर, और दूसरे बच्चों पर, दूसरे सारे लोग इसे देखते हैं, इनके सीरियल देखते हैं। ये अपने सीरियल्स में कभी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस पैथेटिक थिंकिंग को लेकर चल रहे हैं, ऐसी अश्लील बातें करेंगे, तो किस ओर ये समाज को लेकर जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये इन्होंने बहुत गलत किया, जिसके बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो इन सब इनकी हरकतों की वजह से इस सब चीज़ पर ताली बजाने की जगह इन्हें गाली भी मिल रही है, और ये सभ्यता को बिगाड़ने वाली बात है, और समाज, संस्कृति सब नष्ट हो रही है। सारी जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं इसे फॉलो बिल्कुल नहीं करेगा, और ये एक बहुत ख़राब चीज़ इन्होंने जो करी है वो उनके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा इन्हें। और ऐसे सुविचार ये अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन बोलने का भी हमारा कुछ सीमा होनी चाहिए, हमारी कुछ लिमिट होनी चाहिए। और बोलने के अधिकार में ये नहीं कि आप बदतमीज़ी करेंगे, आप बेशर्मी करेंगे और वो सहन किया जाएगा। अपने माँ बाप के बारे में गलत उल्टी सीधी बातें करेंगे और सोचेंगे कि लोग आपको फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। पैसा तो आपने कमा लिया है, लेकिन उस पैसों का अगर आप लालच देकर किसी और को बिगाड़ना चाहेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नीचता की पराकाष्ठा है, और सीधे सीधे कहें तो ख़राब परवरिश का नतीजा। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी ख़राब परवरिश है तो आप दूसरे को और ना बिगाड़ें। और ये सब बच्चे भी देखते हैं कंटेंट तो फ्री है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसका असर जो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है, और महंगा पड़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने जिस बात के लिए कंट्रोवर्सी की वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। सीएम के महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस बात को कहा कि इस तरीके की वाहियात हरकतें अलाउ नहीं की जाएंगी, कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। पूरा देश पर बवाल हो रहा है, केस रजिस्टर्स हो रहे हैं, और रेगुलेशन की भी बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं समाज पर एक बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसे पॉडकास्टर को बिल्कुल इनके शोज़ से एलिमिनेट कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए। रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है, माँ बाप का मजाक बना के रख दिया है, और जिसमें कोई भी फ़न नहीं है। ये कॉमेडी कर रहे हैं जिसमें कोई फ़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ओछी बात इन्होंने करी, सारी हदें पार कर दी, है ना। और ये जो इन्होंने चीज़ करी है वो भी अपनी बात नहीं है, ये इन्होंने एक सीरियल कॉपी किया है, ट्रुथ और ड्रिंक। तो वहाँ के कल्चर में अगर कुछ भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंडियन कल्चर डज़ नॉट अलाउ दीज थिंग्स, और कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर आप किसी चीज़ को कॉपी भी करते हैं तो एक सेइंग है कि नकल के लिए भी अकल ज़रूरत होती है। तो अगर आप नकल भी कर रहे हैं
तो आपको अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए। अगर आप बिना देखे सोचे समझे आप कुछ भी कॉपी भी कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो अपनी समझदारी से, अपने विवेक से उसे बोलना चाहिए। कोई भी जस्टिफ़ाई नहीं करेगा इनकी ऐसी कमेंट्स, अभद्र कमेंट्स जस्टिफ़ाई नहीं करेगा, और इनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया जाएगा। चाहे भले ही इन्होंने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन माफ़ी जो मांगी है इन्होंने वीडियोज़ वायरल होने के बाद मांगी। तो जब सब जगह वायरल हो गई है, तब अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो ये खाली दिखावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को नापसंद किया जा रहा है, अनफॉलो किया जा रहा है, हेट कहीं ना कहीं इससे बढ़ रही है। तो ये सब पता नहीं किस तरीके की जनरेशन को, ये समाज को किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर अलाउ नहीं करता है। आर्टिकल 19 भी आपको अलाउ करता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इट हैज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सो यू शुड स्पीक, यू शुड एक्सप्रेस योर expressions, you should give your content with following the reasonable restrictions that are given under article 19 sub clause 2, right? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और इंटरनेट पे आप कुछ भी करेंगे और वो अलाउ किया जाएगा, सब लोग उसे फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये करना था कि आप बच्चों को मोटिवेट करिए, क्योंकि हर चीज़ बच्चे भी देखते हैं। तो सबके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं और बाकी कॉम्पिटिटिव चीज़ें भी सबकी चल रही हैं, और आप किस तरीके का संदेश दे रहे हैं। मोटिवेट करने की बजाय आप उन्हें गलत राह पर ले जा रहे हैं, जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो ये पैथेटिक थिंकिंग को लेकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और गालियाँ आप सिखा रहे हैं तो गालियाँ भी अलाउ नहीं की जाएंगी, एंड ये बहुत गलत संदेश है। तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, हम्बली विनती है कि आप ये सब प्रोपोगेट ना करें और कुछ इन सब चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। और लोगों को ये सब देखने पर, सुनने पर अपनी आइज़ डोनेट करनी पड़ेंगी, या अपने कान ख़राब हो जाएंगे, उनके कानों का दान करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना करें। बहुत हिम्मत करके अगर किसी ने ये कंट्रोवर्सी इनकी सुन ली तो उसकी तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत गलत प्रभाव देती हैं। आप कॉमेडी करिए, लेकिन कॉमेडी के नाम पर मजाक मत उड़ाइए किसी का भी, किसी को परेशान ना करिए, और ये आपको सोचना चाहिए, है ना। इसके अलावा हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, पनिशमेंट क्या क्या होंगी इस ऑब्सीन एक्ट्स को लेकर। तो रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना वर बुक्ड अंडर सेक्शन 296 जो BNS का है, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेसेस, एंड 67 ऑफ द IT, अ वेरी फेमस सेक्शन 67 ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन एक्ट्स मटीरियली एंड इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा 296 में प्रिस्क्राइब किया गया है जेल टर्म फॉर 3 months एंड 1000 फाइन और बोथ। IT एक्ट प्रिस्क्राइब किया गया 3 years जेल टर्म एंड 5 lakh फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन। तो अपने एक छोटे से सवाल, अपने एक छोटे से इस तरीके के बयान पर इन्होंने ये इस तरीके का मामला सामने आया है, और जो हमें एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या हो रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोस। ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, कितना सही है और कितना गलत।